सोहेल भाई साहब हमारे साथ हैं। सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइए कि वैसे तो हम सब पाकिस्तान पूरा आपका फैन है, लेकिन ये आपके इंटरव्यूज तहलका मचाते हैं। फवाद चौधरी साहब का आपने किया, सियासत हिल के रह गई, काबीना, हुकूमत, ऑपोजिशन, सब कुछ। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू। ये हुनर क्या है? किस तरह आप ये बातें उनसे कहलवा देते हैं कि उसके बाद सब लोग हैरान होते हैं क्यों कह दिया, इस्तीफे तक की बातें होने लगी। ये हुआ क्या? उसामा गाजी साहब, हम तो आपकी आवाज़ और बड़ी तनतने वाली आवाज़ के फैन हैं। अल्लाह। मैं तो एक हम्बल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म हूँ। बस ये इत्तेफाक हो गया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें बड़ा कमाल है। इत्तेफाक हो गया कि टाइमिंग ठीक थी, सवाल ठीक थे और वो क्लिक हो गया। तो ये आपको लगता है मामला संभल गया है? जो कुछ हुआ उसके बाद खबर आ गई कि असद उमर साहब आज भी कह रहे थे कि जी मेरी वजह से कोई मसला नहीं हुआ, मेरी वजह से कोई टूट फूट नहीं हुई। तो ये जो बात आई कि फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा कर लिया, शामिल कुरैशी, असद उमर ने मिलकर वज़ीर आज़म से, फैसल वाडा के अलग काबीना में मामला शुरू हो गया। तो ये जो भूचाल आया था या एक दूसरे के खिलाफ इख्तलाफात जो पैदा हो गए थे, इमरान खान ने टीम को संभाल लिया है या अभी भी हैं ये सब इख्तलाफात? तो देखिए, इख्तलाफात तो मौजूद हैं, लेकिन सूट नहीं करता कि इन इख्तलाफात को हवा दी जाए या बढ़ाया जाए। देखिए, अगर फवाद को कुछ कहते हैं या रिजाइन लेते हैं तो इससे तो मामला और बिगड़ेगा। एक खुद पोटेंशियल हर रोज़ वो तकरीर किया करेगा हुकूमत के खिलाफ, एक नई महाज जो है वो खुल जाएगा। पहले तरीन साहब का महाज खुला होगा, तो ये तो सूट नहीं करता। और दूसरा, फवाद ने तो इमरान खान की इतनी तारीफें की हैं कि शायद असद उमर और शाह महमूद कुरैशी भी उतनी तारीफें नहीं करते। उन्हें आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर करार दिया और उनके विजन की तारीफें की। तो इमरान खान साहब क्यों उसको निकालेंगे? हाँ, अपनी जो उनको ये लगता है कि भाई काबीना के अंदर जब इख्तलाफ इस तरह बाहर चले जाए तो उससे हुकूमत की बदनामी होती है, उसको ज़ाहिर है वो रोकना चाहेंगे और वो एक दिन बिठा के उनको मीटिंग करवा देंगे। सोहेल साहब, आपकी सियासत पर बड़ी गहरी नज़र होती है। बेताशा हुकूमतें आई गईं, मुझे पता है कि आप बहुत अरसे से सियासत के सारे खेल को देख रहे हैं। अभी जो टारगेट है, काबीना का जो टारगेट था, काबीना की जो नाराज़गी थी, पहली दफ़ा ओपनली काबीना के अंदर वज़रा ने टारगेट किया कि ये जो आपके मशीर हैं, अनइलेक्टेड लोग हैं, उन पर जो आप इतना इत्तेमाद कर रहे हैं, उसकी वजह से पार्टी मुतासिर हो रही है। नंबर वन, आज़म खान की बात की गई कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो बड़े फिरौन बने हुए हैं। पंजाब में कहा गया कि जी वज़ीर आला पंजाब की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अब काबीना के अंदर इस तरह की बातें हो रही हैं और डायरेक्ट हिट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को। आने वाले दिनों में आप पार्टी के अंदर कोई चीज़ें देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि जो फोकस है वो मशीरों से हटकर मिनिस्टर्स की तरफ जाएगा, जो इलेक्ट होकर आए हैं, जो शोर मचा रहे हैं? कोई इस तरह की चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं आने वाले दिनों में? देखिए, मैं तो एक डेमोक्रेट हूँ और विश करता हूँ कि खान साहब कामयाब हों, उनकी पार्टी कामयाब हो, 5 साल पूरे। ये तो है मेरी ख्वाहिश। लेकिन अगर अमली तौर पर देखा जाए तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। उनकी जो पार्लिमानी हैयत है वो बदल चुकी है। मशीर उनके जो है वो ज़्यादा हावी हो गए हैं और जो इलेक्टेड लोग थे वो पीछे चले गए हैं। और तीसरी बात है कि पार्लिमान की वो अहमियत नहीं है जो होनी चाहिए, और जब पार्लिमान की अहमियत नहीं है तो इसका मतलब है आवाम की अहमियत नहीं है। ये एक सदारती निज़ाम टाइप चल रहा है जो कि मुनासिब नहीं है, और फिर डिलीवरी नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्रोफेशनल ले आए और वो डिलीवरी कर रहे हो, और अगर या फिर आप कनेक्ट हो लोगों से, वो भी नहीं है। तो आपने देखा रियाज मोहम्मद खान मज़ारी साहब हो या और दूसरे बहुत से लोग हों, वो भी तकरीबन इन्हीं ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, राजा रियाज साहब भी। तो हम तो सब लोग, पाकिस्तान के लोग, ये चाहते होंगे कि भाई ये डिलीवर करें। अब 2 साल माजी के किस्से लेके बैठे रहे कि जी ये फलां हो गया, फलां हो गया, तो अब आप अगली प्लानिंग क्या है? तो ये 6 महीने में मेरा ख्याल है सामने आना चाहिए कि अगली प्लानिंग क्या है। अगर तो अगली प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल मजीद पूरे करें, अगली दफ़ा भी इलेक्ट हो जाए। लेकिन अगर कुछ नहीं कर पाते तो ज़ाहिर है फिर तो ये 5 साल पूरे करने मुश्किल है। ये तो फिर 6 महीने में एक्सपोज हो जाए। लेकिन देखें, चीनी पे कमीशन बैठा,
उसके बाद उसका फोरेंसिक ऑडिट, उसके बाद फिर ये कि 1950 एहतसाब किया जाए, चीनी की कीमत कम नहीं हुई, आटे की कीमत बढ़ गई। इमरान खान साहब हर 15 दिन के बाद कीमतें रिव्यू करते हैं, मीटिंग करते हैं, चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं कि कीमतें कम की जाए, लेकिन किसी चीज़ की आज तक कोई कीमत कम नहीं हो सकी। मेरा कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट की रिट नजर नहीं आ रही। पेट्रोल की कीमतें कम की जाती हैं, पेट्रोल गायब हो जाता है। ऐसी सूरत में जब गवर्नमेंट की रिट ही नहीं है, मेडिकल, ये कोरोना आया तो मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं, नायाब हो गए, तो क्या अपनी रिट के बगैर बद इंतजामी के साथ कोई गवर्नमेंट कितना चल सकती है? दुरुस्त आपकी बात है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बहरहाल फिर भी ख्वाहिश यही है ना कि ये परफॉर्म करे। आपकी भी ख्वाहिश ये होगी, सारे मुल्क की ये ख्वाहिश है, लेकिन अगर ना कर सके तो फिर ज़ाहिर नहीं चलेंगे, साफ बात है। अच्छा, अगर नहीं चलते सेल बड़ाई साहब, तो फिर मुतबादल क्या है? फिर आगे आप क्या देख रही हैं? PMLN के अंदर रिफ्ट चल रही है, पॉलिटिकल पार्टीज कोई इस तरह तैयार नहीं नजर आ रही कि वो इस सारे सेटअप को संभाल सके। आपका क्या ख्याल है कि कोई है जो इस सारे सेटअप को फिर संभाल सकेगा? अगर ये गवर्नमेंट नहीं चलती तो उसका मुतबादल आपके सामने क्या है? नहीं, मुतबादल का कोई मसला नहीं है। देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह हुकूमतें तब्दील हुई हैं, उसी में मुतबादल मिलेगा ना आपको। आप देखें, पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लगे। अब इसका मतलब मार्शल लॉ तो लगना मुश्किल है, मुल्की हालात, बैनुल-अक़वामी हालात। दूसरा ये है कि पहले 58 भी लग जाती थी, 4 दफ़ा वो हुआ है, वो भी नहीं लग, अब है। तीसरा है कि अदालतों ने घर भेजा है 2 प्राइम मिनिस्टर्स को, 2 कॉन्फिडेंस हुए हैं, 2 दफ़ा सूबाई असम्बली, वो भी कामयाब है, कई नाकाम हुए हैं, 2 दफ़ा सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली में कामयाब नहीं हुए। तो फिर इसी तरह जो है इन हाउस चेंजेस आई हैं, जैसे आप ज़फ़रुल्लाह जमाली, फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब, फिर जो थे शौकत अजीज साहब आए। तो ये 4-5 रास्ते मौजूद हैं तब्दीली के, तो इन्हीं में से एक जो है वो अपनाया जा सकता है आसानी से। अच्छा सोहेल बड़ाई साहब, एक 6 माह की बात भी आ रही है, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस हालात में हुकूमत के लिए शायद मुश्किल हो अगर डिलीवर नहीं करेगी 5 साल, तो क्या आप कौमी हुकूमत, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाता देख रहे हैं हालात को जिस तरह ये बाढ़? और साथ एक और सवाल के पहले तो JUI और F और उसके बाद पीपल्स पार्टी का, अब बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया और APC अगले हफ्ते इत्तेफाक किया है। ये जो अपोजिशन की जो अकट है, ये और ये दोनों जो सवाल हैं, किस तरह आगे हालात को बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट जो होती है ना, ये भानमती का कुंबा होता है। तो इसमें कोई टांग खींच रहा होता है, कोई बाजू खींच रहा होता है, कोई नाक को पकड़ रहा होता है, ये कामयाब नहीं होती हमारे यहाँ। बेहतरीन तरीका इन हाउस चेंज है, PTI की मेजॉरिटी है, PTI को ही अगर कभी तब्दीली आई तो PTI को बाकी जमातें सपोर्ट करेंगी या तब्दीली आएगी। ये वाहिद एक ऑप्शन लगता है, लेकिन ये ऑप्शन भी बड़ी दूर है। अभी फौरी तौर पर ये सोचना और ये करना दोनों वायबल है। जहांगीर तरीन साहब का आपको मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? लंदन वो गए इलाज के लिए, लेकिन उनका वहाँ स्टे लंबा हो गया। जहांगीर तरीन साहब के बेटे का मैं सोचता हूँ कि साउथ पंजाब की सियासत में किरदार रहे। अच्छा, और अभी ये जो शुगर स्कैंडल आया, आपको लगता है कोई चांस आपको नजर आता है कि पैचअप हो जाए जहांगीर तरीन इमरान खान के दरमियान, या अब बिल्कुल रास्ते जुदा हो गए? मेरा ख्याल है रास्ते तो बिल आखिर जुदा होंगे, लेकिन फिलहाल जाहिर है कोशिशें जारी रहेंगी कि ये लड़ाई बढ़े ना। तरीन साहब को भी सूट करता है कि जाहिर है उनके खिलाफ कोई ट्रायल ना हो, उनके खिलाफ कोई मुकदमे ना बने, और खान साहब को भी सूट करता है कि एक ऐसी अपोजिशन खुद उनकी पार्टी के अंदर क्रिएट ना हो जो उनके लिए मसला बने। तो उन्होंने क्रेडिट भी ले लिया करप्शन पकड़ने का, और कुछ करे भी ना, तो दोनों चीज़ें उन्हें सूट करती। अब ये बात भी सामने आई, कल मैं देख रहा था प्रोग्राम, तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि जी 6 महीने हम इनको देंगे, अगर इनके कोई हालात बेहतर हो गए तो ठीक है, वरना हम सड़कों पर भी होंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी हम इनको नहीं चलने देंगे या इनके लिए मुश्किल कर देंगे। लेकिन जब भी हमने देखा धरना हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि ये कह सकते हैं कि एक तरह से मजबूत हो गए इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत।
उससे पहले APC भी बुलाकर देख ली तमाम जमातों ने, ऑपोजिशन जमातों ने, उससे भी कुछ हासिल नहीं हो सका। अब आपको लगता है अभी NFC की बात हुई 18वीं तरमीम, उस पर ये कोई इकट्ठे हो सकते हैं, या फिर अगर इकट्ठे हुए तो वही होगा कि इनको कुछ हासिल नहीं होगा और इमरान खान मजीद अगले साल के लिए मजबूत हो जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान में उसामा साहब एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, अवाम है, पार्लिमान है, कोर्ट्स हैं, अदारे हैं। तो जब भी कोई सियासी तब्दीली आती है इसमें सारे पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखें कि नवाज शरीफ के जाने उनको प्रेसिपिटेट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के इलेक्शन करवाने में फौज का रोल रहा, फिर अदलिया का रोल रहा। तो जब भी पाकिस्तान में कोई तब्दीली आनी होगी सबसे पहले ये देखा जाएगा कि अदारे क्या सोच रहे हैं, मुल्क की अमूमी सिचुएशन क्या है। सिर्फ सियासी पार्टियों पे मिल बैठने से तब्दीली नहीं आती। तब्दीली आने के लिए ओवरऑल पूरे मुल्क की सिचुएशन, अदारे, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन सबको देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल सिचुएशन देखनी पड़ेगी, फिर तब्दीली आती है। और अभी उसके लिए ये सारे तकाजे पूरे नहीं हुए। ये दुरुस्त है कि इमरान खान डिलीवरी में नाकाम जा रहे हैं, लेकिन अभी तब्दीली का अमल जो है वो शुरू नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब कल हमारे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ कोई और शख्स चुन ले, तहरीक इंसाफ में से ही हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि असद उमर या शाह महमूद कुरैशी ये सामने आ सकते हैं और वाकई मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें उनको सपोर्ट करेंगी, पीपल्स पार्टी वगैरह? जाहिर है उनको फायदा है, इसमें वो करेंगे सपोर्ट। मेरा ख्याल है कि अगर पॉलिटिकल क्लास की मर्जी हुई तो वो शाह महमूद कुरैशी को लाएंगे, लेकिन अगर पॉलिटिकल क्लास की ना चले तो फिर कोई और आ जाएगा। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब, सिर्फ मुझे ये बताएं कि इमरान खान के होते हुए क्या ये पॉसिबल है कि उनको उनकी पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर उतार कर परे कर दे और उनकी जगह पे किसी और को प्राइम मिनिस्टर ले आए? क्या ये पॉसिबल लगता है आपको? मुझे तो आप क्या इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पहले तो हम इस बात पे एग्री कर रहे हैं ना कि भाई ऑप्शन एक्सप्लोर करें। हम तो ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा मुमकिन है कि भाई अगर इमरान खान को रिप्लेस किया जाता है तो कैसे किया जाएगा, ये हम ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये कोई ऐसी गैर पसंदाना बात नहीं। आप देखें, नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे तो शायद खान अब्बासी आ गए, ठीक है, ये हमारे सामने हुआ, ठीक है। इससे पहले भुट्टो साहब कितने ताकतवर थे और जब मार्शल लॉ लग गया तो उनकी रिप्लेसमेंट एक इंतहाई कमजोर शख्स महमूद खान जुनेजो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो आप इसको क्या कहेंगे, ठीक है। हमने देखा कि जब जनरल मुशर्रफ ने इलेक्शन कराया तो ज़फरुल्लाह जुमानी को लिया, लेकिन जहाँ अल्टरनेटिव लेकिन सर ये इमरान खान कितना बड़ा हो, इमरान खान कितना बड़ा हो, ताकतवर हो, पॉपुलर हो, तुम जोर को ले आएंगे तो वो भी चला लेंगे। लेकिन सर इसके लिए आपने जो मिसालें दी हैं उसके लिए इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो डिस्क्वालीफाई होगा तो कुछ नहीं पता कि क्या होगा। जी। लेकिन जाहिर है जब इमरान खान ने इक़्तिदार से फारिग होंगे तो किसी वजह से ही होंगे ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि खुद ब खुद घर चले जाए। अच्छा, दुनिया में जाता जरदारी साहब की तरफ आ जाए। उन्होंने पंजाब में कायरा साहब को, चौधरी मंजूर को कहा कि जी वर्कर्स को एक्टिव करना शुरू कर दें, इलेक्शन आने वाले हैं, मोबिलाइज करें वर्कर्स को। आपको पंजाब में कोई जाले नजर आ रहे हैं जिनको इन्होंने मोबिलाइज करना है? अगला इलेक्शन जो है ना पंजाब में वो तो PTI और नहीं है, पीपल्स पार्टी को साउथ पंजाब में शायद थोड़ा बहुत गुंजाइश मिल जाए, सेंट्रल पंजाब में और नॉर्थ पंजाब में तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी के पास गुंजाइश है। अगला इलेक्शन पंजाब में डेफिनेटली नून और PTI। और सुहेल साहब, खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो ये बड़ा एक तहरीक इंसाफ दिखाती है कि तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि जिसकी हुकूमत थी पिछली दफ़ा उसी को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इलेक्ट कर लिया हो, वरना ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। हर दफ़ा वो किसी नई पार्टी को मौका देते हैं।
अब 2023 में बाबर डोगर साहब को ये कह चुके हैं मिनिस्टर्स तहरीक इंसाफ के, जी हमने 2023 में भी हमें इमरान खान साहब ने कहा है कि हमने इलेक्शन इसी बात पर लड़ना है कि जी पुरानों ने बड़ी करप्शन किया है, करप्शन बड़ी की है। ये मुमकिन है कि इसी बात पर इलेक्शन 2023 का इलेक्शन जो है उसका नैरेटिव भी 2018 वाला ही होगा कि वो पिछली गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज कर करके उनकी करप्शन का जिक्र करके हमने ये इलेक्शन लड़ना है। तो क्या लोग पूछेंगे नहीं कि जनाब आपने क्या किया? देखिए उसामा साहब, मैं समझता हूँ मेरा तजिया मुख्तलिफ है। मेरा ये ख्याल है कि इसमें परवेज खटक का बहुत रोल था खैबर पख्तूनख्वा की हिस्ट्री में, और उन्होंने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छी प्लानिंग की, मुखालफों को कमज़ोर किया और अपनी पार्टी को मजबूत किया, इसीलिए वो दोबारा इलेक्शन जीते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक फील गुड जो थी वो KPK के अंदर मौजूद थी, और उसका असर हमें नॉर्थ पंजाब के अंदर भी नज़र आया, जो कि मुल्का है खैबर पख्तूनख्वा से रावलपिंडी तक और आगे फिर बल्कि पूरे नॉर्थ में वो नज़र आया। तो इसलिए KPK के जो अंदाजे हैं वो डिफरेंट हैं, सेंट्रल पंजाब के जो अंदाजे हैं वो डिफरेंट है। और दूसरा यह है कि KPK में कोई पोटेंशियल अपोजिशन नहीं है, नून ऑर्गेनाइज नहीं है, पीपल्स पार्टी इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है। ANP पहले होती थी, बड़ी मजबूत होती थी, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हुई दहशतगर्दी की वजह से और दूसरी वजूहात से। तो अभी कोई वहाँ पे ऐसा फेस या ऐसा फ्रंट नज़र नहीं आ रहा जो तहरीक इंसाफ को चैलेंज करे। लेकिन जब भी इलेक्शन हुआ, मेरा ख्याल है कि उससे पहले कोई ऐसा महाज इत्तेहाद या ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो कन्फ्रंट कर सकें। मरियम साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, इनका क्या रोल देख रहे हैं? अभी अगले कुछ महीने में तो नहीं नजर आ रहा, शायद 2023 के इलेक्शन में कुछ नहीं। आपने कहा कि PMLN अभी तैयार नहीं है, लेकिन ये भी चीजें सामने आ रही कि PMLN के अंदर शदीद रिफ्ट चल रही है, लड़ाई चल रही है। तो ये मेरा मतलब है कि लड़ाइयाँ ये क्या मियां नवाज शरीफ के होते हुए वो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते? ये जो इतना पार्टी के अंदर जो रिफ्ट जो इस टाइम चल रही है और मियां साहब भी मौजूद हैं। देखिए क्या लड़ाई चल रही है, सवाल तो ये है ना कि भाई ना उनकी हुकूमत है, ना वो जद्दोजहद कर रहे हैं, घरों पे बैठे हैं। ठीक है, इख्तलाफी दोनों उन्हें सूट करता है। मियां नवाज शरीफ को वो निकाल के ले गए हैं, ठीक है, वो वहाँ पे लंदन में बैठे हैं। शहबाज शरीफ को हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती थी, नहीं कर सकी। तो तमाम जो उसको मरियम को उन्होंने महफूज रखा हुआ है। जिस दिन वो बाहर निकलेंगी आप देखेंगे क्राउड जो है पंजाब में उनको सुनेंगे। तो अभी तक तो उनकी एनर्जी महफूज है तमाम तर मुश्किलात से गुजरने के बावजूद, और उनका जो वोट बैंक है वो भी महफूज है। कहीं नहीं लगता कि वोट बैंक का जो नून का वोट बैंक है वो कम हुआ है, बल्कि PTI के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनका वोट बैंक कितना ही है या कम ही है। नून का तो पंजाब में वोट बैंक का वैसा। अच्छा जी सुहेल साहब, जिस तरह मियां साहब की वापसी हुई 2008 से पहले और मुशर्रफ साहब 10 साल का एग्रीमेंट बाहर रखना चाहते थे, आपको लगता है 2023 से पहले मियां साहब वापस आएंगे और मरियम भी फिर एक्टिव हो जाएंगी और बड़ा टफ टाइम होगा तहरीक इंसाफ के लिए फिर? लेकिन उसके साथ सिलसिला एक और चीज, आपने खुद शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया, जिस तरह से वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पिंगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि उनकी गवर्नमेंट बनने वाली थी। नवाज शरीफ का बयानिया बिल्कुल उलट है। तो ये दो बयानिए तो पैरेलल चल रहे हैं PMLN के अंदर। शहबाज शरीफ साहब का एक अपना बयानिया है, उनकी एक अपनी सोच है, मरियम की एक अपनी सोच है। अब ये दो अपोजिट सोचें किस तरह से इकट्ठी होकर चलेंगी, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। बड़ा आसान है जी ये समझ लो। देखिए गुजारिश ये है कि उनकी शुरू से ये स्ट्रेटजी है कि वो दो सोचें, दो मुख्तलिफ सिमतों में काम करें, एक मुखासमाना या बागियाना और एक मुफाहमाना। और जिस रास्ते से इक़्तिदार मिले, मुखासमाना तरीके से मिले या मुफाहमाना तरीके से, वो इक़्तिदार ले लेते हैं और फिर एक ही नैरेटिव चलना शुरू। ठीक है, तो बड़ा आसान है। इस वक्त कुछ करता है मुफाहमाना रवैया, ठीक है, तो सब मुफाहमाना रवैया पे आ गए हैं। मरियम चुप है, नवाज शरीफ साहब वहाँ चुप है और शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं। ठीक है, तो मुफाहमाना रवैया चल रहा है। अगर उनकी दाल ना गली तो फिर मुखासमाना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वक्तिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।